गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन देख रहे हैं। अभी जस्ट आयोग ने अपडेट किया है। इसमें 17वीं संयुक्त परीक्षा समिति ने क्या किया है, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में सुधार करते हुए अपडेट डिटेल किया है। इसमें क्या है कि लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अंकित अभ्यर्थी का नाम को दो चीज 4-5 को ध्यान में रखना है कि इसमें काफी बवाल हो रहा था कि सुधार करने का मौका नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो सुधार करने का ऑप्शन भी दिया और साथ में फॉर्म भरने का डेट में भी बढ़ोतरी कर दिया है। तो इसमें 2-3 चीज को पूरा ध्यान में रखना है कि किस चीज को सुधार आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि कॉलम को छोड़कर रजिस्ट्रेशन के अन्य सभी कॉलमों में सुधार कर सकेंगे। यानी कि इसको ध्यान रखना है, नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर बाकी जितने भी है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। ये 19/10/2024 से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अपडेट, जब अंतिम तिथि जो दिया है उस समय तक ले इसको अपडेट किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा इसको मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि और क्लियर दिखे। ओके, एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं अंकित किए गए डाटा, फोटो इत्यादि में त्रुटि है तो वैसे अभ्यर्थी 4 कॉलमों को छोड़कर, जो मैंने बताया नाम, फादर, मदर्स एंड डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर, आप 19/10/2024 से अपडेट जो डेट दिया गया है उस डेट तक ले आप सुधार कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि फोटो हो, कुछ में त्रुटि हो, कास्ट वगैरह, आरक्षण कोटि, ये सब में सुधार करना हो तो अवश्य आप कर सकते हैं। जिनके द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान किए गए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है परंतु आरक्षण कोटि, जेंडर अपडेट सुधार करना चाहते हैं, तदनुसार औपबंधिक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के भुगतान जैसे बैंक डिमेट ड्राफ्ट या जो भी कुछ आप दिए हैं उसके साथ साथ माध्यम से आपको डिमांड ड्राफ्ट के लिफाफे में रजिस्ट्रेशन एवं एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संयुक्त करते हुए परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग को आप फास्ट पोस्ट स्पीड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। साथ में यहाँ पे कुछ 4 नंबर कॉलम में दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि एवं न्यूनतम संशोधन क्या था। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रक्रिया तिथि दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित अंतिम तिथि आप कर दिया है 4/11/2024, यानी कि 4 नवंबर तक ले आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में इसमें सुधार अपडेट करना भी है तो आपको 19/10/2024 के बाद से लेकर 4/11/2024 यानी कि अंतिम तिथि जो है उस समय तक ले आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं। यानी कि अब तक जो फॉर्म भरा है बहुत लोगों का अपडेट में मिसिंग हुआ है, कुछ उस सब भी आप 19 तारीख के बाद आप सुधार कर सकते हैं। यानी कि 19 के बाद भी अगर फॉर्म भरते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप उस समय तक ले आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ये सारा चीजें इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट में देख रहे हैं 5 नंबर कॉलम में कि दिनांक 23/9/2024 को प्रकाशित विज्ञापन एवं 1/10/2024 को ओटीआर में अपडेट करने हेतु प्रक्रिया आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा एवं अन्य शर्तों यथावत रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने एवं पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही है। उपयुक्त अपडेट ऑप्शन उपलब्ध कराने के उपरांत भी यदि त्रुटि हुई तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। भविष्य में पुनः सुधार करने प्राप्त आवेदन में कोई विचार नहीं किया जा सकता है। ये सारा क्लियर यहाँ पे कर दिया है। ये सारा चीज है, आपको याद रखना है। 4 तारीख तक ले, इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। आप एक और चीज देख सकते हैं, इसमें कुछ सीटें को परिवर्तन किया है, यानी कि वैकेंसी नंबर ऑफ सीट को बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है तो आप देख सकते हैं इसमें एकीकृत एग्जाम में 23/9/2024 को विज्ञापित प्रकाशित दिनांक को 28/9/24 को ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि दिया गया, स्टार्टिंग तिथि दिया गया था। 70 रिक्तियों की अधिसूचना प्राप्ति की गई है। उक्त में से रिक्ति जोड़ दिया गया है। क्या क्या जोड़ा है आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। टोटल क्या है वैकेंसी, पद का नाम है पहला नंबर, दूसरा नंबर में प्रोविजन पदाधिकारी गृह विभाग कारा में लेवल 9 का है। इसमें टोटल कितना 35 सीट को आरक्षण किया गया, मतलब कि बढ़ोतरी किया गया है। आप इसमें कोटि वाइज देख सकते हैं, अनारक्षित में 15 है,
फिर आर्थिक रूप से कमजोर में 4 है, अनुसूचित में 2 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 8 है और पिछड़ा वर्ग में 5 है। इस तरह के आप लेवल 9 में एक दूसरा देखेंगे, सहयोग समिति एवं समकक्ष सहायकर्ता विभाग, इसमें भी दिया हुआ टोटल 64 पोस्ट दिया हुआ है। टोटल एक और नया ऐड किया है इसमें, जैसे पद विभाग का नाम नंबर इसमें दिया है पदाधिकारी एवं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी विभाग के लिए, इसमें भी टोटल 6 पोस्ट दिया हुआ है, 6-7 पोस्ट है। और इसमें एक क्राइटेरिया याद रखना कि सबको के लिए नहीं है अवेलेबल, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसके लिए स्पेशल दिया है कि आप जिस ग्रेजुएशन में वाणिज्यिक, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी से किसी भी में स्नातक किए हैं वही ये फॉर्म को फिलअप कर सकता है। क्लियर? तब तो अब तक और बढ़िया हो गया है। टोटल वैकेंसी नंबर कितना कर दिया है? 2000। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब एकीकृत प्रारंभिक परीक्षा 17वीं में अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 2027 कर दिया गया है, जो 23/9/2024 के प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा, शेष शर्त यथासंगत रहेगा। टोटल के टोटल कितना कर दिया? 2027। अब हमको नहीं लगता है कि इसमें और बढ़ेगा, और नहीं कोई डेट उट में मेंशन किया गया है। अभी तक ले जो आपका डेट दिया हुआ था कि 17 नवंबर, अभी इसमें कुछ संशोधन नहीं हुआ है। फॉर्म भरने का डेट में संशोधन कर दिया गया है, लेकिन एग्जाम को लेकर अभी कहा जा रहा है कि 12-13 दिसंबर को होगा, मे भी उसमें भी सुधार किया जा सकता है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, सीट वैकेंसी बढ़ गई, फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया, आप इसमें एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग जमे रहिए, डटे रहिए और भीड़ जाइए। इस बार एक सीट अपने नाम जरूर करें। धन्यवाद।